तो मैं डिस्कस करूंगी ट्रांसफॉर्मेशन जोन कितने तरह के होते हैं। इस डायग्राम में देखिए, एक्टोसर्विक्स जहाँ पे स्ट्राइटेड स्क्वामस एपिथेलियम होती है और एंडोसर्विक्स जहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। दो लाइन दिख रही होंगी, है ना। तो पहले क्या होता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम और स्क्वामस एपिथेलियम का ये जो जंक्शन होता है ना, ये नीचे होता है। हाँ, और फिर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, सर्विक्स का साइज बढ़ता है, यहाँ होता है येलो वाली लाइन पे। सर्विक्स का साइज बढ़ता है, ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस बढ़ती है, तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये ऊपर चढ़ने लगती है और ऊपर आके ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहाँ पे थी वहाँ एक लेयर, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम बन जाती है और फिर वो ऊपर जाके यहाँ जहाँ ग्रीन लाइन है ना, यहाँ पे जाके ग्लैंडुलर एपिथेलियम को मीट करती है। तो ये न्यू स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, येलो लाइन है एनाटॉमिक स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन, ग्रीन लाइन है न्यू स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन, और इन दोनों के बीच का एरिया है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। यहाँ दोनों तरह की, ऊपर एक सिंगल लेयर स्क्वामस सेल्स की रहती है और नीचे ग्लैंडुलर सेल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल टू मेटाप्लास्टिक चेंजेस, डिस्प्लास्टिक चेंजेस होता है। तो जब हम सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं, तो हमें यहाँ से सेल्स चाहिए होते हैं टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी। तो इधर न्यू स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन पूरा एक्टोसर्विक्स पे है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन एक्टोसर्विक्स पे, तो टाइप 1 है। अगर न्यू जंक्शन एंडोसर्विक्स में तो है, लेकिन कॉल्पोस्कोप के थ्रू हम पूरा विजुलाइज कर सकते हैं 360 डिग्री व्यू में, तो वो टाइप 2 है। और अगर न्यू वाला जंक्शन इतना अंदर है एंडोसर्विक्स में कि वो पूरा विजिबल नहीं है, तो फिर वो टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। ओके, फिर नेबोथियन सिस्ट्स क्या होती हैं? तो जहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम थी पहले, वहाँ ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम आ गई, लेकिन ग्लैंडुलर वाली सेल्स तो सीक्रीशन कर रहे हैं, लेकिन वो सीक्रीशन ट्रैप हो रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी ग्लैंड्स की ओपनिंग जो है वो ब्लॉक हो गई, तो वहाँ सिस्ट बन जाती है। वो होती है नेबोथियन सिस्ट, ऐसे पंक्टेड डॉट जैसे दिखाई देती है वो। टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन जोन में 6 mm तक का सर्वाइकल टिश्यू एक्साइज करते हैं, टाइप 2 में 10 mm तक एक्साइज करते हैं, और टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन जोन में कोन बायोप्सी लेनी पड़ती है, ज़्यादा टिश्यू एक्साइज करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो ससेप्टेबल एरिया वो विजुअलाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, पर्पल लाइन है ना, वो न्यू स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन है, येलो एनाटॉमिक है, इसके बीच का जो एरिया है थोड़ा वाइटिश डॉट है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम डार्क पिंक होती है, स्क्वामस लाइट पिंक होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन जोन में थोड़े से वाइटिश ऐसे डॉट्स भी दिखते हैं, है ना, पंक्टेड एरियाज। ये है टाइप 2 स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन। इसमें वो जो येलो लाइन है वो एनाटॉमिक है लिमिट, और न्यू जंक्शन पार्टली विजिबल है लोअर लिप पे, लेकिन वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं है। ये सब कॉल्पोस्कोपिक अपीयरेंस है। तो ये टाइप 2 ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। ओके, फिर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन अंदर रिसीड हो जाता है एंडोसर्वाइकल कनाल में। टाइप 3 वाला ज़्यादा देखने को मिलता है एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से, लेकिन वहाँ फिर मिस लीजन्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी एज ग्रुप में सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता है।